नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका आपके चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। चलिए मेरी पसंद का एक गाना सुनाती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे। सिम सिम बोला बोला सिम बोला सिम बोला बोला सिम बोला। फाइन फ्लैट फ्लूट पाइप पेजोला ड्रम ट्यूबलेट सिम बोला। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 कृष्णा। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। नहीं है कोई दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। तो दोस्तों, आपने इस गीत में क्या महसूस किया? इसमें खास बात ये थी कि इसमें 2 शहरों के नाम थे और 2 देशों के नाम थे, जैसे जापान और हिंदुस्तान। और शहर कौन कौन से थे? पेरिस और लंदन। तो बच्चों, ये जो खास नाम होते हैं, विशेष नाम, ये शहर का एक शहर विशेष का नाम है पेरिस और शहर विशेष का नाम है लंदन। इसी तरह देश विशेष का नाम है हिंदुस्तान और देश विशेष का नाम है जापान। इस नाम का कोई दूसरा देश नहीं है। इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा में हमने पढ़ा कि संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा के जो प्रकार हैं, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो आइए आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या प्राणी का हो, लेकिन एक विशेष नाम। जैसे व्यक्ति में अगर हम उदाहरण लें, हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक खास प्रधानमंत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको उससे व्यक्ति विशेष समझ में आ रहा है। जबकि इसी जगह अगर मैं कहती प्रधानमंत्री, तो आप सोचते आज तक 12-14 प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री, तो वो हो जाता जातिवाचक, वो पूरे ग्रुप को डिनोट करता, पूरी जाति के बारे में बताता। और जातिवाचक संज्ञा हम अगली बार पढ़ेंगे। तो व्यक्ति विशेष का नाम क्या है इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ये तो हुई व्यक्ति की बात। अब हम वस्तु की बात ले लेते हैं। अगर मैं कहूं आम, तो आप समझेंगे आम में बहुत मिठास है। आप आम से समझेंगे कि मैंगो, कोई भी आम, चाहे वो दशहरी हो, चाहे वो अल्फांसो हो, तोतापुरी हो, केसर हो, कोई भी आम। यानी आम से आप किसी भी ग्रुप को समझ रहे हैं, किसी भी जाति को समझ रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं हुई। लेकिन अगर हम कहें दशहरी आम, अल्फांसो आम, तो उसको मैंने एक विशेष नाम दे दिया, जिसके बोलते ही आप उस विशेष नाम के आम को समझ पा रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह स्थान का नाम हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें आगरा में ताजमहल है, तो आगरा एक खास स्थान है, खास शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। एफिल टावर पेरिस में है, पेरिस एक खास शहर का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एफिल टावर और ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भले वो इमारतों के नाम है, क्योंकि वो खास विशेष नाम है। ठीक, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब आ जाते हैं हम प्राणियों के नाम पे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। अगर मैं बच्चों आपसे कहती घोड़ा,
तो आप कोई भी घोड़ा समझ सकते हैं, यानी पूरी जाति, घोड़े की जाति की आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का घोड़ा। लेकिन अगर मैंने कहा चेतक, तो चेतक से आपको महाराणा प्रताप का घोड़ा समझ में आ गया। तो ये विशेष नाम हो गया, घोड़े का विशेष नाम, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको कार्टून देखना तो बहुत पसंद होगा, टॉम एंड जेरी सभी पसंद करते हैं। अब अगर मैं कहूं चूहा, तो क्या होगा? आपको लगेगा कि कोई भी चूहा, पूरी जाति हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं जेरी, तो आपको एक विशेष चूहा याद आता है, यानी जेरी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूं बिल्ली, तो आपको कोई भी बिल्ली समझ आएगी, यानी वो व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं टॉम, तो आपको तुरंत टॉम बिल्ली समझ आ जाएगी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में यही विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विशेष का नाम, ये जो विशेष शब्द है ना, विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान, विशिष्ट वस्तु, ये कभी मत भूलना। व्यक्तिवाचक संज्ञा की ये खास पहचान है। और दोस्तों, आप संज्ञा की अंताक्षरी भी खेल सकते हैं अपने आप। पूरे पूरे गाने की मत खेलिए, शब्दों की खेल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि चलो आज व्यक्तिवाचक संज्ञा की अंताक्षरी खेलते हैं। शर्त ये होगी कि उसमें जितने दोस्त हैं उन सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बोलनी है। अगर गलती से किसी ने जाति को संबोधित करने वाली, डिनोट करने वाली संज्ञा बोल दी, तो वो आउट। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी बोले। जैसे किसी ने बोला आगरा, फिर रा से दूसरे ने बोला रामपुर, फिर रा आ गया, दूसरे ने बोला रोहन, फिर ना आ गया, अब किसी ने कह दिया नदी, तो नदी तो विशिष्ट नदी का नाम हुआ नहीं, तो वो आउट। तो इस तरह से आप संज्ञा अंताक्षरी खेल सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ दोस्तों, अंत में मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि काफी समय ऐसा आता है जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को व्यक्ति यानी किसी इंसान के रूप में समझकर संशय की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक, वाचक मतलब बताने वाला, व्यक्ति का यहाँ अर्थ है विशिष्ट नाम, विशिष्ट नाम को बताने वाला। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जाति यानी पूरा पूरा समूह को बताने वाला, वाचक मतलब बताने वाला। तो जो पूरे समूह का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा, बोध मतलब ज्ञान। भाववाचक संज्ञा जो भाव का ज्ञान कराए, भाव को बताने वाला शब्द। तो जो नाम शब्द भाव का हमें ज्ञान कराता है वो भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ केवल इंसानों के अर्थ में नहीं है। व्यक्ति तो उसमें है ही है, मनुष्य तो है ही है, लेकिन वस्तु, स्थान, अन्य प्राणी सभी उसके अंतर्गत आते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उनके विशिष्ट नाम कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हाँ, मैंने चेतक की बात की थी बच्चों। चेतक की कहानी क्या सबको मालूम है? चलिए, मालूम अगर नहीं है तो मैं आपको चेतक की कहानी अगले वीडियो में अवश्य सुनाऊंगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो सब्सक्राइब, ताकि आप अगले वीडियो में कहानी सुन सकें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।